हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ठीक है, एक से ज़्यादा जो है रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो जो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो, उसके बिहाफ पे देख सकते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो दोनों में से कोई दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं। सेम जेंडर इन लिविंग रिलेशनशिप में, ऑपोजिट जेंडर इन लिविंग रिलेशनशिप में, एक्स के साथ अगर कोई रिलेशन होगा वहाँ से देख सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, ठीक है। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑफ कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, कोई भी देख सकता है, क्योंकि अभी नहीं पता है कि क्या होगा। ज़्यादातर तो नो कांटेक्ट एट लेस कांटेक्ट ही होता है, इसीलिए लोग आते हैं रीडिंग देखने के लिए। तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जो भी कलेक्टिव्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, प्लीज़ बताएं उन पर्सन की एनर्जी क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या है, रिलेशनशिप को कैसे देखना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो आप याद कर सकते हैं अपने पर्सन को, जिनके लिए भी देखने के लिए आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ओके, एक और। इसमें से आ रहा है, क्या आ रहा है? ओके, और क्या आ रहा है? ओके, ये पर्सन आपने आपका विश्वास खो दिए हैं, ठीक है। ट्रस्ट आप इन पे नहीं कर रहे हैं, और ये आपका ट्रस्ट फिर से पाना चाहते हैं, विश्वास जो है फिर से पाना चाहते हैं। एंड जो भी गिविंग एंड रिसीविंग जो था इक्वल नहीं था, अब इसको बराबर में लेन देन करना चाहते हैं, यानी कि आपके तरफ ये मूव करना चाहते हैं। अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग चल रहे हैं, तो ये पर्सन जो है कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है जो भी डिसीजन लिए थे उनके बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपके ख्यालों में ये पर्सन खोए हुए हैं। आप जो है इनके हार्ट से, इनके माइंड से नहीं आउट हो रहे हैं, मतलब नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके किसी भी ऐसे डिसीजन से आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, और आप शायद बहुत दिन तक इनसे बात नहीं किए, आइसोलेशन में थे, या अभी भी आइसोलेशन में है। मतलब आइसोलेशन में है चाहे नहीं है, आइसोलेशन से आप निकल चुके, लेकिन इस पर्सन से आप डिस्टेंस में बना लिए, ऐसा लगता है, ठीक है। थ्रॉट चक्र, आप यहाँ पे कुछ बोले नहीं हैं, और जब आप बोले नहीं हैं अपने आप पे काम किए हैं। काफ़ी आप, मतलब हो सकता है बीमार हुए हो, मेंटली परेशान हुए हो अपने इनको हो सकता है भूलना आपके लिए इजी नहीं होगा। आपके किसी सवाल का, बहुत सारे सवाल जो आपको इनसे चाहिए थे जवाब, इन्होंने जवाब नहीं दिए आपको, कोल्ड करके छोड़ दिए। आप पूछते रह गए क्या है, कैसे है, क्या चाहिए, रिलेशनशिप का आगे क्या होगा, कुछ बोलो, मुंह खोलो, लेकिन ये पर्सन ने आपको एक अच्छा खासा, मतलब साइलेंट जोन में डाल के ये चले गए हैं, ठीक है। आपसे डिटैच हुए थे, लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं। जो पर्सन, ऐसा लगता है आपकी फीलिंग्स को, आपके भावना को एक बेकदरी की थी, 9 नंबर था, आपको ये पर्सन से मिलना था, लेसन मिलना था। क्योंकि यहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा खलबली मची आपके अंदर में, तब आप शांति की खोज में गए हैं। योगा, एक्सरसाइज, काफ़ी हर तरह से आपने फिजिकली, मेंटली जो है, जो भी ब्रोकन हुए थे, टूट गए थे, उसको आपने जो है
जोड़े हैं और जोड़ के शांति मिल चुकी है आपको। जब शांति मिल गए, स्टेबल हो गए आप, शांति आपके सराउंडिंग में आ चुके हैं। पिजन जो है ये शांति का प्रतीक है। हार्ट चक्रा ओपन है, बिल्कुल आप रिसीविंग मोड पे हैं। अपना जो भी स्ट्रेस है नेचर को दे रहे हैं, परमात्मा को दे रहे हैं, सरेंडर किए हैं और उनके साथ आपको बहुत कुछ मिल रहा है। शांति तो मिल चुकी है, समझदारी आ चुकी है। अब आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। पहले बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर होते थे आपके पर्सन से, ये चाहिए ये चाहिए, इसने मुझे तोड़ा तोड़ी, दुख दिया दुख दी, अच्छा मेरे साथ नहीं हरकतें नहीं की है। लेकिन अब आप जो है कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। आपको चीज़ें अंडरस्टैंड समझ में बहुत कुछ आ चुका है। लेसन सीख चुके हैं आप, एक अच्छा खासा लेसन आपको इस पर्सन ने पढ़ाया है, पढ़ाई है, ठीक है। अब ये पर्सन जब आप साइलेंट जोन में चले गए, 1 to 9 कार्मा एंड हो गया। अब इनको थोड़ा सा अक्ल आ रही है, अब इनको लग रहा है कुछ बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, कुछ भी इस तरह से, बट इजी नहीं है आप तक आना। आएंगे, हेलो हाय रहेगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन है, शांत है, बैलेंस होते जा रहे हैं आप। तो अब आपको ज़्यादा शिकायतें नहीं होगी। आपको लगेगा कि गलती तो मेरी भी थी, ज़रूरत से ज़्यादा मैं ही इन्वॉल्व हुआ था, इन्वॉल्व हुई थी, तो ठीक है, ये पनिशमेंट के तौर पे है। देखो थर्ड पार्टी शार्टी आप ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, तो हार्ट ब्रेक हुआ है था आपका और ठीक ठाक हुआ था, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि इस वक्त उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका, जब आप नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे वो कम बैक करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, आपके अंदर आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। और देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी क्या कुछ इंटेंशन, इरादे, इमोशन है, तो देखेंगे यहाँ पे एक अरे कहाँ देखो, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप तो खैर इसमें होता ही है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में थे तो बोले कुछ और हैं कि ये कुछ और है। किसी मैरिड पर्सन से में भी आप डील कर रहे थे और उनको भी शायद पता था आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ डे ड्रीमिंग डिसीजन क्यों है। अरे बाबा, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे। कुछ बेईमानी, देखो इन डिसीजन मोड पे कुछ ना कुछ बेईमानी तो आपके साथ हुआ है, ठीक है। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे इतना सारा, क्यों, क्या बात है। थोड़ा और सफल करते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेचैन है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप भी थोड़ा कई बार डिस्टर्ब फील करते होंगे, इसीलिए बार बार आप किसी भी तरह का कनेक्शन पे परमात्मा के साथ बैठे हैं, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन क्यों है यहाँ पे, प्लीज यूनिवर्स। एक कार्ड, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, ओके, थैंक यू। तो डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन ये है, आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हो चुके हैं। अगर वर्क प्लेस पे आप इनसे मिले थे और क्या आपका जॉब में, ऑफिस में, कहीं बाहर रिलेशनशिप है इनके साथ में, तो अब आप जो है अपना डिसीजन बनाते हुए, करते हुए, चलते हुए, ग्राउंडेड होते हुए, और काफ़ी आप चेंज आ गए हैं, काफ़ी मतलब रूटेड, ग्राउंडेड हो चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं, जो बहुत खतरे की घंटी है आपके पर्सन के लिए। जब आप ग्राउंडेड हो जाते हैं तो किसी के पीछे नहीं भागते हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, प्लीज क्लैरिफाइड। यहाँ भी सैडनेस को सैडनेस ही क्लैरिफाई कर रहा है। द मून यानी कि पाइसिस, यानी कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको दुख दिए, दर्द दिए, कष्ट दिए, वहाँ से निकले हैं। अभी इस दुख, दर्द, कष्ट को ये महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल इस पर्सन के लिए नहीं है। तो पहले आप बीमार थे, निकल गए यहाँ से। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप एक गुड एनर्जी में आ गए, बैड एनर्जी से गुड एनर्जी में आ गए, बैलेंस हो गए, कार्मा ओवर हुआ। तो ये पर्सन का क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, पागलपंती बहुत ज़्यादा है, पाने की चाहत बहुत ज़्यादा है। थ्रोट चक्र क्लैरिफाइड। तो ये पर्सन जो है, आपको बता देती हूँ, ऐसे तो चलो एक लेंगे। थ्रोट चक्र एक ही आ रहा है, कोई सा भी है यार, ये क्या आ रहा है, 2 2 3 3 सब तरफ से।
थ्रॉट चक्रा क्लेरिफाई प्लीज। चलो 5 को 5 ही आया, ठीक है। तो वो 5 ऑफ कप्स था शायद, समथिंग कुछ नज़र नहीं आया क्या था, 5 था ये पता था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आप कैरियर जॉब में थे तो इनकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, हेल्थ ख़राब हुआ है, वेल्थ ख़राब हुआ है, काम में मन नहीं लगा है आपको। अगर ये बॉस थे आपके तो आपको बैड मार्किंग किए हैं, इनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है। और इस वक्त जो है सोच रहे हैं, बोलना चाहते हैं कुछ आपसे, ठीक है। अगर आप जॉब चेंज कर लिए हैं और अगर आप इनसे दूर चले गए हैं तो ये पर्सन जो है काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं। शिक क्यों है यहाँ पे, आप निकल गए, मैंने जो पहले बोल दिया, आप चेंज हो गए, चले गए। तो अगर इनके ऑफिस में प्रमोशन था, किसी तरह का झांसा दिए थे, बहुत काम करवाए थे आपसे, बॉसी नेचर के कोई व्यक्ति हैं, तो इन्होंने जितना काम करवाए, जिस तरह से लेकर आए, हो सकता है इसी बीच में आपका इनके साथ अफेयर्स हो गया, प्यार हो गया, कुछ हो गया, तो आपको ये बांधे रखना चाहते थे, इसीलिए आपको पूरा फल नहीं दिए उस चीज़ का जो काम किए थे। लगता है आप जॉब चेंज कर लिए, ऑफिस चेंज कर लिए, कहीं आप इनके पास से दूर चले गए हैं, ठीक है। ये महसूस कर पा रहे हैं, आप कैपेबल पर्सन हैं, ग्राउंडेड पर्सन थे और आप कहीं और कैरियर बसाए हैं, ये अपना काम खोले हैं, मतलब आप ग्राउंडेड, पैसे के मामले में ग्राउंडेड, इमोशन आपका दूर चला गया है। ये पर्सन फिर से या तो आपको ऑफिस में लेके आना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, या पास में एक साथ ही काम करने का ऐसा आ रहा है। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये पर्सन जो है करेंट एनर्जी में देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स। इसमें ज़्यादा कार्ड चलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, सबके साथ उसी तरह से ये डिसीजन लेते थे, फीलिंग्स को दूर रखते थे ये, ठीक है। डिसीजन लेके यूज करते थे, फंसाते थे काम में, किसी भी तरह का अफसोस है इनको कि आप उनके जाल में नहीं फंसे, फंस के निकल गए। हो सकता है इनके बहुत सारा ट्रिकरी नेचर को आप जान चुके हैं। देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ था, जो भी चीज़ें था, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ठीक ठाक नुकसान हुआ आपका। और पेशेंस आपका टेस्ट किया, इस पर्सन ने पेशेंस टेस्ट किए हैं। अब ये पर्सन जो है तो अगर आप जानना इनको ये लग रहा था कि हमारे रिलेशनशिप को लोग जान जाएंगे, आपसे मिलना जुलना उतना नहीं पसंद करते थे, या आप जब मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे जैसे कोई नहीं देख रहा हो, अकेलापन में। मैरिड थे, इनको अपना रिलेशनशिप टूटने का डर था। ये इनको पूरा था कि जो भी इनके राज के बारे में आप ना जानो, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा चीज़ बिल्कुल बताना नहीं चाहते थे, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पे इनका नज़र था, सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी में आप बहुत गिवर थे, करुणा से भरे हुए थे, दया माया मोह से भरे हुए थे। इनकी चालाकी चालबाजियों को आप समझ रहे थे, लेकिन फिर भी इनके साथ थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। अब और देखते हैं कि एक पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स। तो आपको ये जो बोले थे, मतलब खुद कंफ्यूज थे, आपको कंफ्यूजन में रखे थे। कमिटमेंट जो है देंगे नहीं देंगे, कंफ्यूज में थे आप, बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना था। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेगनेंसी, कंसीव भी हो चुके होंगे, तो शायद ये उसका भी प्रेशर नहीं ले पाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपको समझ में नहीं आया, इसलिए आप जो है इनके पास से निकल कर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, हाँ कंसीव का आ रहा है, ठीक है। जो फीमेल होंगे वो अपने कंसीव का भी यहाँ पे आ रहा है, फीमेल्स के लिए होगा ये पर्टिकुलर जो कुछ एक आधी कार्ड जो है। और अगर मेल के लिए होगा, देखो तो यहाँ पे वाकई लग रहा है आप जो है निकल के चले गए हैं इनके पास से, दूर हो गए, आप इनसे दूर हो गए। आपका एग्जाम्स था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है चीज़ें, बहुत ही अच्छे से समझ में चीज़ें आ रहा है। एक बार इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, किस तरह का इनका दिमागी चाल था, क्या सोच रहे थे 4 ऑफ सोर्ड्स में, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्या आया। पावर, पोस्ट, पोजीशन, बॉसी नेचर, मैं पहले बोल रही हूँ बॉसी नेचर।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चालाक चतुर, अपना काम निकलवाना, कैसे निकालना है पता होना, ट्रिकरी है, मैनिपुलेटर है, बहुत ज़्यादा दिमाग का तेज है ये पर्सन। और इनको जो है इस वजह से जो है अभी सोच रहे हैं कि हमारा ये जो नेचर था, हमारा जो ये बिहेव था, ये जो हमारा स्वभाव था, मतलब फीलिंग से, इमोशन से बहुत दूर है ये पर्सन। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, गेम प्लेयर कह सकते हैं, है ना। स्ट्रेटजी मेकर, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाना। दी एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे, थिंकिंग में एम्प्रेस क्यों है। तो आप जो है अपने आप को चेंज करते हुए यहाँ एम्प्रेस, अगर किसी तरह का कुछ था तो लगता है अब नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह का था, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ अगर हम यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए डाल दें तो केवल बेबी के लिए नहीं है, आपके सपने के लिए है, उड़ान के लिए है, पैसे के लिए है, विश फुलफिलमेंट के लिए है। और आप जो है यहाँ पे निकल गए लेके, बिल्कुल निकल गए। आपको लग गया कि यहाँ आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आप देखो एनर्जी ड्रेन हो रहा है, यहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, पता चल गया। और आप जो है यहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं। अब ये आप इनके विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, ठीक है। आपसे इनकी खुशियां जुड़ चुकी है, सुख जुड़ चुका है, इमोशन के तौर पे एक रिश्ता जो है आप दोनों का बिल्डअप हो चुका है। और आप जो है दूर हटते हुए अकेले एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम को, पैसे को, फीलिंग्स को। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, फीलिंग थिंकिंग में नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने पहले बोल दी थी, 9 नंबर से आपका कारमा खत्म हो गया, ठीक है, इनके साथ कारमा खत्म हो गया। बहुत बार आप इन्होंने आपको झांसे में दे के घुमाए हैं, और ये जो है समय जो है आप अपने फेवर में करते हुए उसके मतलब क्या बोले, जितना घुमाए हैं उतना ज़्यादा आप उस्ताद बन गए। आपको इनका रग रग से वाकिफ़ हो गए, आपको पता चल गया। कारमा आपने इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से काटे हैं, और आपको इनका गेम समझ में आ गया, इनका गेम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। काम होगा, कितना पोलाइट होकर बोलेंगे, ट्रिकरी, काम निकलवाएंगे, ये करवाएंगे, और फिर आपको अलग से, ठीक है। रिलेशनशिप में आप लोग का हो चुका था, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह यहाँ नज़र आ रहा है। काम के आड़ में बहुत लोगों का यहाँ पे है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये कन्फ्यूजन था आपके लिए, और आपको लग रहा था यहाँ पे है, बट आप वहाँ से निकल गए, और आपको लगता है यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना था, ठीक है, कुछ नहीं मिलना था। जो भी था दोनों की सहमति से था। आपको लगा कि अब यहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि ये इनके बेनिफिट में जा रहा था, आपके बेनिफिट में नहीं आ रहा था। आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली, और सुकून मिला, और शांति मिले। आप इनके पर्दे के पीछे इनके अंदर का क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, झूठ बोलते हैं, गेम खेलते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, आपको भी यूज किए, तो आप निकल गए हैं। आप इनको बहुत मतलब इनके एक एक चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं, एक एक चाल से। और अभी ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है वो आपके काम के क्षेत्र में, या ऐसे भी आपको इनसे प्यार हो चुका है, उनको आपसे प्यार हो चुका है। तो आपको भी प्यार था, दोनों का म्यूचुअल प्यार है, अंडरस्टैंडिंग प्यार है। इनका कम था, आपका ज़्यादा था। अभी ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे है, ठीक है। 9 नंबर भी ठीक ठाक यहाँ आ रहे हैं। तो बताएं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, जो भी व्यूअर्स के माइंड में है। ओके, डेथ, रीबर्थ, चीज़ें ख़त्म हुई है, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, कारमा ख़त्म हुआ, 13 नंबर एंड हुआ है, 9 नंबर 10 नंबर, मतलब अच्छा खासा एक कारमा का आप लोगों ने अच्छा खासा निकाले हैं। बहुत बार मिलना होता था, बिछड़ना होता था, कुछ लोगों का एक्स के साथ हो सकता है, मैरिज से पहले किसी के साथ रिश्ता था, फिर मैरिज के बाद आप लोग जुड़ गए होंगे, फिर बरवान चढ़ी, फिर ख़त्म, फिर से ये पर्सन जो है शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। या स्टूडेंट लाइफ में होंगे, या कहीं कुछ स्टडी वगैरह के क्षेत्र में मिले होंगे, मतलब ऐसा इनके साथ जो है आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है, ये फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, रीबर्थ करना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ में। लेकिन कैसे करें, ये ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, इसीलिए आप इनको बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। अब आपका डिसीजन मेकर है, समय बदल चुका है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून समय आपके फेवर में है, तो या
अब इनके डिसीजन नहीं चल रहे हैं, आप डिसीजन मेकर बन गए हैं। कितने भी बड़े पावर में, पोस्ट में, पोजीशन में होंगे, जब आप उनके अंडर में रहेंगे, काम करेंगे, तो ही आप सुनेंगे। तो आप कहीं अपना इंडिविजुअल कुछ करते हुए अपना कहीं जॉब चेंज किए हैं, कैरियर चेंज किए हैं, रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप से बाहर गए हैं, इनका बस आपके ऊपर नहीं चल रहा है। तो जब नहीं चल रहा है तो ये पर्सन जो है हाथ पैर मार रहे हैं, आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, देखिए थैंक यू गॉड। तो ये पर्सन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अपना ईगो को किनारे करके। अगर पहले भी आपके इनके साथ एक्स है, पहले मिले थे, जो भी था याद करते हुए फिर से कोई ऐसा मीटिंग जो है आपके साथ चाहते हैं मीटिंग करना, कोई ऐसा जगह मतलब अपॉइंट करना चाह रहे हैं कहीं ऐसे जगह पे जहां आप आ जाओ, और फिर जो है अकेले में जो भी है बहुत सारे मैसेजेस लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, आना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, काफ़ी बुके वगैरह लेके हैं, मे बी वैलेंटाइन वीक है तो हो सकता है स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको आपका प्यार का एहसास हो रहा है इस पर्सन को। ठीक है, दबे प्यार से जब karma खत्म हो गया, लेन देन खत्म हो गया, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप रहा होगा इनके साथ में आपका, तभी आप मिले थे, ऐसे तो कोई किसी से नहीं मिलता है। फिर से विश्वास जो आपका चला गया है, नए सिरे से विश्वास चाहते हैं। अब कुछ लेसन सीखे हैं अपने बहुत ज़्यादा चतुर दिमाग से, बहुत ज़्यादा जो भी था, क्योंकि अब प्रॉब्लम में है, मिसिंग एनर्जी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन 5 भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए हैं ये पर्सन। तो आपका जो है यहाँ पे जो आप दिए थे, कुछ सीख रहे हैं, कुछ लेन देन करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट, कुछ भी चीज़ें आपको कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं। जस्टिस, न्याय, एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे जस्टिस है, समय आपके फेवर में, डबल कंफर्मेशन है गाइस, डबल कंफर्मेशन। तो ये पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, इनके तोते उड़ रहे हैं। ठीक है, तोते उड़ रहे हैं, खोपड़ी घूम गए हैं इनके, वाकई इनको प्यार हो गया है। तो जो खेलते थे, प्लेयर थे, दिमाग था, इनका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ, आपके वर्थ को जानते हुए, पहचानते हुए, एकदम समय जो है ना पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, आप गंभीर हो गए, आप समझदार हो गए, आप ट्रांसफॉर्म हो गए, बहुत आप मतलब यहाँ पे। और ये जो है अब इनको समझदारी आ रही है कि दिमाग से, पैसे से, चीज़ों से, किसी भी गलत रास्ते से अगर हम किसी को लाते हैं तो परमानेंट कनेक्शन नहीं होता है, वो टेम्प्ररी होता है। ये चीज़ आप इनके दिमाग में घुसाने में सक्सेस हो गए हैं, और इनका दिल जो है बहुत धड़क रहा है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल धड़क रहा है। ईगोइस्टिक, एम्परर, एरीज, ईगोइस्टिक पर्सन है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोड़िएक साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे, 12 के 12 जोड़िएक साइन यहाँ पे है। तो काफ़ी इनको ईगो, घमंड, अहंकार जो है देखिए चेंज हुआ है, अहंकार इनका काफ़ी चेंज हुआ है। फ्लेक्सिबल होते हुए जो स्ट्रेटजी बनाते रहते थे, वो स्ट्रेटजी इनके ऊपर भारी हुआ है। अब दिमाग के साथ साथ दिल की सुन रहे हैं, क्योंकि जस्टिस, न्याय आने से क्या हो रहा है, आपका डिसीजन मेकर पहले ये डिसीजन बनाते थे, ये जो भी ओवरऑल इनका डिसीजन होता था, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ, ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंडेंट था। यानी कि यहाँ जो भी चीज़ था वन हैंड मतलब था डिसीजन, यहाँ पे अभी जस्ट शिफ्ट हो गया, आपके पास आ चुका है। तो ऑब्वियस ये पर्सन डिस्टर्ब होंगे, अपसेट होंगे, और वो हो भी रहे हैं, क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में आ गया है तो आपके तरफ देखना पड़ रहा है। ये जितना आपके तरफ देख रहे हैं, आप जो है साइलेंट होके बैठे हैं, कूल होके बैठे हैं, काम होके बैठे हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल का एग्जाम्स है, पेशेंस सीख रहे हैं, सब्र सीख रहे हैं। तुरंत अगर तुनक मिजाज थे, तुरंत इमीडिएट इनको कुछ चाहिए होता था। सीनियर पर्सन है, बॉसी नेचर है, सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बने हुए पर्सन है, किसी ने इनको बनाया नहीं है। तो एक अलग ही घमंड होता है, एक अलग ही अहंकार होता है, एक अलग ही गुमान होता है। तो वो सब चीज़ें जो है इनका अब उतर रहा है, स्लोली स्लोली उतर क्या रहा है, ठीक ठाक उतर गया है। दुनिया इनके कदमों में होगी, प्यार इनके कदमों में नहीं है। ठीक है, चलता होगा, लेकिन प्यार जो है, प्यार को प्यार से ही लिया जा सकता है, ये चीज़ें इनको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको क्रॉस रोड में रखे थे, कहीं अंधेरे में रखे थे कहीं, तो ठीक ठाक इनको जो है एक वो मिलता हुआ, देखो
बहुत ज़्यादा अगर आपको दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, एनर्जी को ड्रेन किए थे, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ चतुराई दिखाए थे, बोलते थे, मैनिपुलेटर थे, चीज़ों को ट्रिकरी घुमा के बोलते थे। और जब आपने पूछा तो मैंने ऐसा कब कहा था, तुम्हें ऐसा लगा होगा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे बोले होंगे ये। तो इस वक्त इनको अपना स्ट्रेटजी, अपना अहंकार, अपना गुमान, उनका फ्रेबी, झूठ बोलना, मैनिपुलेटर जो है यहाँ इनको भारी पड़ गया। भारी क्या पड़ गया कि ये जो है अकेलापन इनको खाए जा रहा है, घमंड टूट रहा है। यहाँ आपके ऊपर इनकी नहीं चल रही है। यहाँ जब आपके ऊपर नहीं चल रही है तो जिनको चलाने की आदत है और उनकी नहीं चल रही है, तो ऑब्वियस क्यों नहीं चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव, अच्छे कर्मा का फल आपके तरफ। तो और किसी बुरे कर्मा का फल ये पर्सन रहे होंगे। आपको लेसन सिखाने आए थे, सबक सिखाने आए थे, आप सीख लिए। अब ये नेक्स्ट लाइफ में अब जो है जैसे इंटरवल के बाद मूवी हाफ रहती है ना, अब ये लेसन सीख रहे हैं। आपके तरफ जस्टिस न्याय आने से अब इनके तरफ जो है लेसन ये सीखते हुए, इनका स्ट्रेटजी फेल होते हुए और काफ़ी अहंकार, घमंड पल पल टूट रहा है। नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो डेथ में, रीबर्थ में नहीं, क्या महसूस कर रहे हैं ये डेथ एंड रीबर्थ में, देख लेती हूँ क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से टूट रहे हैं। देखेंगे भाई, देखेंगे क्या क्या है, इतना सारा देखो किस तरह से टूट रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। तो इसलिए छोटे छोटे बातों पे आप इनसे कोई क्वेश्चन पुट अप करते थे, तुमने ऐसा बोला था, कब करोगे, क्या करोगे, ये छोड़ के निकल जाते थे, चले जाते थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे, ठीक है। और आप जो ज़्यादा बोलोगे तो पूरा ही छोड़ के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि ये सारा कुछ तो इन्हीं का किया कराया है, ठीक है। तो याद कर रहे हैं कैसे किसको फंसा के रखना है, कैसे रखना है, ताकि आप क्वेश्चन ना कर सको, है ना, डिपेंडेंट रहो। नाइट ऑफ कप्स किस तरह का फील कराना चाहते हैं, स्पेशल फील। देखूं क्या आया भाई, कैसा फील कराना। जजमेंट, यानी कि दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं, तड़पे हैं आप, वो जो आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, इनके अंदर फंसा हुआ है, उसको निकालना चाह रहे हैं। जो गेम खेले हैं, मैनिपुलेटर हैं, सबके सामने ये इनको मतलब रात की नींद और दिन का सुकून लूट लिया है। जब तक ये सॉरी नहीं बोलेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, फंसा हुआ चीज़ है। माफ़ी मांग रहे हैं परमात्मा से, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, मैं बहुत मतलब तड़प रहे हैं, ये तड़प रहे हैं। जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, रिलेशनशिप में आगे आप जाओ चाहे नहीं जाओ, ये तो बाद की बात है, बट सॉरी ये बोलेंगे। मे बी रोज डे तो चला गया, अब प्रोपोज डे भी चला गया शायद, अब पता नहीं कौन कौन सा डे है अभी, जब तक आएगी आप लोगों के पास में। तो हो सकता है कि ये पर्सन को बहुत ठीक ठाक जो है अपनी गलती का एहसास होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन शायद प्रोपोज करने का ही पूरा मूड बना के रखे हैं, ये आपको पूरा प्रोपोज करने का मूड बना के रखे हैं, पूरा इनका है, क्योंकि इनको शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं। तो अपना दर्द को कम करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, परमात्मा से माफ़ी भी मांग रहे हैं, आपको भी मांग रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस, न्याय ने क्या सिखाया है, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आपके फेवर में है। क्या चाहिए बताओ, क्या है जस्टिस। देखो, तो जस्टिस, न्याय आने से अब आप इनको भरोसा नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, बार बार झूठ बोले हैं। तो जस्टिस आने से जो है इनको पता है कि अब इनके किसी बुके पे, किसी डिसीजन पे, किसी रिंग पे, किसी बातों पे आप भरोसा नहीं करोगे, निकल के जा रहे हो, ठीक है। तड़प रहे हैं ये पर्सन, बेचैन है, परमात्मा से आपको मांग रहे हैं कि भाई एक बार फिर से दे दो, एक बार फिर से मिला दो, आगे से ये गलतियां नहीं होगी। एक और आ गया, द एम्परर दिखने जा रही थी, क्या आया है, हाँ द एम्परर ही है, द हैंगमैन। सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। और सारे कार्ड ऐसे हैं नीचे के जो इनकी नहीं है, वन साइड डिसीजन हो चुका है, क्योंकि जस्टिस है, जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, सब आपके फेवर में गया है, इनसे सब इनके ऑपोजिशन में गया है। इनका बुरा कर्मा, क्या बुरा समय शुरू हो चुका है, अकेलापन है, तड़प रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ कुछ आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप नहीं लेना चाहते हो। कल तक आप कमिटमेंट के लिए तड़प रहे थे, बेचैन थे, परेशान थे, अब इनकी असलियत खुलने के बाद, राज खुलने के बाद अब आप इनसे बहुत दूर चाहते हैं। आप इनके साथ ज़िंदगी क्या बिताओगे,
या आप तो इनके साथ बिल्कुल बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हो। इनकी अच्छाई, इनकी जो सच्चाई है आपको पता चल गया है। अब इनकी सच्चाई जानने के बाद आपकी इच्छा नहीं है, अगर ये मैनिपुलेटर थे, झूठ बोलते थे, ऊपर से कुछ और होते थे, अंदर से कुछ और दिखाते थे, तो सच असली चेहरा जानने के बाद में आपका मन भर गया इस रिश्ते से। ये जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स अपनी ही गलती में, अपना ही ओवर स्मार्ट में, अपने पैसे, अपना प्रोग्राम, अपना स्ट्रेटजी में ये फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके साथ गेम खेले थे, मैनिपुलेट किए थे, आपको टाइम पास समझे थे और झांसे में लिए थे कि नहीं तुम टाइम पास नहीं हो, स्पेशल हो, अगर ऐसा कुछ इन्होंने महसूस कराया था और बाद में एक पल में दिखा दिया कि चलो अपना जगह देखो, मेरी जगह देखो, समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे इनको पता चल रहा है। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो आप और ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट करके रख लिए कि तुम्हारे मैरिड लाइफ में मुझे नहीं जाना, पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा वाइफ कैसे जीते होंगे, क्या उनका हाल करके रखते होगे तुम। बिल्कुल भी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये आपको बताना, मैंने क्या बोली, कुछ चीज़ें फंस गई है इनकी, कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा स्टक महसूस कर रहे हैं, कितना इनका दम घुट रहा है, किस तरह से तड़प रहे हैं, आपको वाकई ये बताना चाहते हैं। कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशन ही आप देखो, तो कुछ कहना चाह रहे हैं ये, आप सुनना नहीं चाह रहे हो। जितना ये कहना चाह रहे हैं, जितना ये पास आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस बनाते हुए, बाउंड्री क्रिएट करते हुए, कोई फ़ोन में मैसेज नहीं, कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं, कोई मिलना मिलाना नहीं, कोई बात नहीं। तो ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन आप कहते हो रहने दो, मुझे नहीं सुनना, अब मेरी चाहत नहीं है सुनने की। जब तक मेरी चाहत थी तब तक तुम्हारा थ्रॉट चक्रा नहीं खुल रहा था, चाहत नहीं थी, अब तो सुनना ही नहीं है, आपने भी जिद पकड़ ली है यहाँ पे। तो और देखते हैं ये पर्सन क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं, मिलके क्या बातें करना चाहते हैं। सब रिवर्स में आ रहा है गाइज, सब। तो कल तक अगर ये कहते थे आई एम नॉट अवेलेबल, तो अब ये 24/7 अवेलेबल है। मिडनाइट में भी बुलाएंगे तो ये पर्सन अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, आई लेफ्ट व्हेन आई शो यू विथ समवन, तो अगर ये आपसे निकल के झूठ बोले थे तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, आपने इनको देखा किसी और के साथ में और आप जो है रिश्ते से वॉक अवे करके चले गए इनकी सच्चाई को जान के। आई विश थिंग कुड बी अ डिफरेंट, तो हाँ जी, यहाँ पे अब लग रहा है कि नहीं पहले जैसा कुछ होता ठीक था, समथिंग लाइक दिस। बहुत सारा यहाँ पे चेंज आ रहा है इस पर्सन के नेचर में। ठीक है, और देखते हैं सब रिवर्स देखो जा रहा है यार। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो जो भी ये झूठ बोले थे, रिग्रेट था, पछतावा था, उस समय झूठ बोल रहे थे, इनको फील तो हो रहा था लेकिन ये बोले नहीं आपको। ठीक है, ये उस वक्त इनको लगा कभी भी बोल देंगे, ये कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, तो वहाँ ये चीज़ इनको भारी पड़ रहा है कि हमने इनको लाइटली क्यों लिया, ग्रांटेड क्यों लिया। टाइम तो मुझे मिला था, बोल सकता था, बोल सकती थी कि यार ठीक है, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलना नहीं चाहते थे, नीयत नहीं थी बोलने की। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते, उनके हिसाब से चीज़ें चलते रहती, तो शायद आज भी ये महसूस नहीं करते। क्योंकि आप अपने ऊपर काम किए, अपने वर्थ पे काम किए, रोना धोना कम कर दिए, उनके पीछे भागना कम कर दिए, आप अपने ऊपर जब चले आए, जब अपने ऊपर काम कर रहे तब ये बंदा बंदी आपकी तरफ भाग के आ रहे हैं, वरना ये नहीं भागते। तब ये हैंग हो गए हैं क्योंकि इनके पास बोलती बंद करवा दी है आपने। ठीक है, और 2-4 ही कार्ड ले लेते हैं कि इनके डीप डाउन जो है क्या है, हिडन फीलिंग्स सच क्या चल रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो, तो आपको भूलना, दूर जाना कितना टफ हो रहा है इनके लिए। आप बताओ कि हम भी यहीं से गुजरे हैं। ठीक है, और आप बहुत स्लोली बता रहे हैं, कोल्ड होके बता रहे हैं, मतलब आप जो है आप रनर हो गए हैं और ये चेजर हो गए हैं। ठीक है, तो जब आप नहीं मिलेंगे तो अपने ऊपर काम करेंगे, लटकेंगे अटकेंगे। ये जो बंदा बंदी जो भी है बहुत प्रैक्टिकल थे, पैसा, घमंड, पावर, पोस्ट, समाज, सोसाइटी का दिखावा था, ये चीज़ सब कुछ इनको जो है अभी उल्टे नज़र से देख रहे हैं। जब प्यार होता है तो सारी चीज़ें एक तरफ और प्यार एक तरफ, जब बात हार्ट की आती है
तो दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग नहीं होता है, सब चीज़ें पता चल रहा है। क्योंकि कितना भी पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, वो सुकून नहीं खरीद सकते हैं, आपको नहीं खरीद सकते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं, आपका माइंड चेंज नहीं कर सकते हैं। इनको अब इस बात का एहसास हो रहा है। और भूलना तो इनके लिए क्या ही बोले, एक बहुत बड़ा चीज़ इनके लिए है। भूलना, छोड़ना, चले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओहो हो, सब उल्टा ही आएगा क्या भाई। तो इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। तो गलतियाँ ये किए थे पास्ट में, और जो ब्लेम किए हैं वो सब सोच रहे हैं। वो सब, देखो इंसान ऊपर से कुछ नहीं बोलता है, अंदर से महसूस तो करता है कि भाई ये तो प्योर हार्ट थे, सीधे साधे थे, सज्जन थे, मतलब लॉयल थे, लेकिन हमने इसके साथ क्या क्या किया, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हमारी असलियत जानने के बाद और दूर क्यों जा रहे हैं, क्यों कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, क्यों फिक्स नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। अब इनको सब कुछ महसूस हो रहा है बहुत अच्छे से। डिवाइन यूनिवर्स आप दोनों के बीच में खड़े हैं, आने नहीं दे रहे हैं। इनकी सच्चाई आप देख रहे हैं। भाई हम क्या ही करेंगे, सब उल्टा ही आ जाओगे क्या भाई। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो जब आपको, आप दोनों का नाम ले रहे थे, आप लोगों का रिलेशनशिप था, तो ये कुछ बोल सकते थे, इन्होंने नहीं बोले हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, आप कहते हो नहीं हम नहीं होंगे अगेन। मे बी ये चीज़ आप हमेशा बोलते थे इनको, ठीक है। और अब ये सोच रहे हैं कि आप तो सब कुछ चाहते थे, वही जो आज ये चाह रहे हैं आपसे। तो बस टेबल चेंज हो चुका है, स्थिति चेंज हो चुकी है, परिस्थिति चेंज हो चुका है। जहाँ ये खड़े थे वहाँ आप खड़े हो गए हैं। आप समझाते रहते थे, ये समझने को तैयार नहीं थे, और आप जो है शांत होके, कोल्ड होके इनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा के जा रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द इंस्पायर लेसन, स्पिरिचुअल लेसन, सॉरी। तो यहाँ पे ये भगवान को थैंक यू भी बोल रहे हैं, खुद को भी बोल रहे हैं कि आपने इनको सच्चाई, अच्छाई, स्पिरिचुअलिटी इनको समझ में आ रही है, सादगी समझ में आ रही है, पैसा, प्रॉपर्टी, नेम फेम से मन का शांति नहीं मिलता है, सब समझ में आ रहा है। आप इनको स्पिरिचुअल पार्ट पढ़ा गए, समझा गए, दिखा गए। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो आपके साथ ये लस्ट एनर्जी में आए थे, फेक एनर्जी में आए थे, टाइम पास एनर्जी में आए थे, और आपके साथ इनको प्यार हो गया। आप बोलते रहे आपको प्यार है, प्यार है, प्यार है, नहीं समझे। अब आप निकल गए, तब ये बोल रहे हैं प्यार है, प्यार है, प्यार है। विश्वास खत्म होने के बाद अब आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।